तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आपकी? सब खैरियत से हैं? कर दो टैग सारों को। आना शुरू हो गए बंदे। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नदीम भाई जी को बोले वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। नदीम भाई, आप ऐसा करें कि आप ना मुझे इसमें इनवाइट करें, ठीक है? और मैं सब दोस्तों को जो सर उसके सवालों के आप जवाब उनसे लेते रहें, और मैं आगे से जो भी कोई सवाल करेगा आप वो सवाल मेरे से करना, मैं उसका जवाब दे जाऊंगा। बाकी जी सब दोस्तों का वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मैं जी आज लाइव इसीलिए ही आया हूँ कि कल ना बहुत सारे दोस्तों के जो इतराज़ात थे कि जी बाबा जी को बहुत सलाम किए हैं, जवाब नहीं आए। जी क्या जी अब्दुल दुआ ये क्या कह रहे हैं जी? आई एम बाबा जी सलाम माशाल्लाह। नदीम भाई को बोले ना कि वो इनविटेशन भेज देते हैं किसी। इनविटेशन भेजे नदीम भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी ही आईडी से। तो जो सा फिर आप बीच में आप भी लाइव आ जाओ। जी वालेकुम सलाम। ये चौधरी कौन है जी? सारों चौधरी को? बाबा। हाँ जी। ये तो इसको कैमरे को बैक पे कर देना तो सारों को सलाम करता जाना। चलो सही है। वालेकुम सलाम शहरियार नदीम। कोई भी दोस्त, कोई भी भाई, कोई भी सवाल करना ना मुश्किल नहीं है, खुल के करो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी के लिए। कबूतर देखने तो गुडे में खड़े हुए हैं इस वक्त ऑलरेडी। कबूतरों का शौक करना, कबूतरों का शौक भी करो। सज्जाद न्याजी पाक आर्मी की तरफ से सलाम। जी वालेकुम सलाम। जान ये ना नीचे देखो। दोस्तों भाइयों, आज की ये मूवी बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये आप सबको पता ही चल गया होगा कि कोई प्री प्लान नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ज़्यादातर लोग मूवी किस तरीके से देते हैं वो जी प्री प्लान कर लेते हैं। बैठ जा, सब नीचे बैठ जा। अब ये देख लो कि हम किधर बैठे हुए हैं इस वक्त, कबूतरों के कुटे के। चौधरी बाबा साहब पूछ रहे हैं कि अच्छी परवाज वाला कबूतर कैसा होना चाहिए। बाबा जी देखें, कबूतर कोई भी होगा ना मेरे भाई, वो ना इलाका ही होता है, ठीक है? अभी मैं आपको लाहौर का कबूतर बता दूं, ठीक है? लाहौर में ना लोग ना इस कुंदे को बहुत प्रेफर करते हैं। ये कुंदा बना क्या है, ये 8वां 10वां कबूतर का बराबर है और 9वां उसमें से निकलता हुआ। ये कबूतर जो था ना बहुत ज्यादा गहराई नहीं पकड़ता, क्योंकि लाहौर के अंदर कबूतर जो बहुत ज्यादा डूब जाए कबूतर निकलता नहीं है। ये कबूतर ऊंचाई पकड़ेगा, गहराई पकड़ेगा, लेकिन निकल आएगा, शो होता रहेगा ये कबूतर। अगर आपके पास 5-6 किलोमीटर की रेंज की दूरबीन है ना, तो आप उसमें फोकस करो
कबूतर ना 3-3.5 किलोमीटर आसमान की हाइट में जाके ना ग्लाइड हो जाता है हमारा हाई फ्लायर, ऐसे पर कर लेता है अपने ऐसे, और एक जाविया पकड़ के ना 90 का उसमें उड़ने शुरू हो जाता है। बस ऐसे ऐसे कई दफा आपने देखा कबूतर को निकलता है आसमान में तो वो थाल बना हुआ होता है, पर नहीं चलाता आपने, तो वो थाल बनने का मतलब यही होता है कि कबूतर जो होता है ना आसमान के अंदर वो ग्लाइड हुआ हुआ होता है, वो कई दफा मॉफ हो जाता है, उसका दिमाग यानी कि दिमाग उसका बंद हो जाता है उसकी वजह से। अब आपको अपने इलाके के हिसाब से आप जो वहां पर कोई कबूतर अच्छा उड़ा हो ना, आप उसके पार देखो जाकर, जिस तरह के उस कबूतर के पार होंगे ना, उस तरह के कबूतरों के पार वाले कबूतर जो चैंपियन बैठा होगा, अगर नथु टैरा कबूतर ना हो, कबूतर चैंपियन बैठा होना चाहिए। अगर किसी भाई दोस्त का नहीं इतने सोर्स है, वो वहां तक नहीं पहुंच सकता, तो आप ये देखो कोई भी चैंपियन कबूतर बना होता है ना, उस घर में ना मीडिया का फास्ट हो रहा है, ये लोग जाके उस कबूतर का शो कराते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मार मोबाइल में स्क्रीनशॉट। और आगा जी पूछ रहे हैं एक कि सर कल आपने जोड़े के मुतालिक बताया था, नया शौकीन बंदा कैसे जोड़ा लगाए? आगा साहब देखिए, कबूतर परवरी के मेरे पास जो इल्म है ना, नाका छोटा मोटा, ठीक है, आप मेरे मोहसिन है, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। मेरे इल्म के मुताबिक से कबूतर जरा थोड़ा चौड़े छाते का होना चाहिए, जरा अच्छे साइज का होना चाहिए, मादी थोड़ी स्मार्ट टाइप होनी चाहिए, बच्चे बड़े खिंचे हुए निकलते हैं, ठीक है। अगर मादी चौड़े साइज की है तो नर थोड़ा खिंचा हुआ होना चाहिए, यानी कि एक तरह के कबूतर नहीं लगाने। अगर जाने पहलवान को जाने पहलवान जितनी चौड़ी बीवी उसके साथ लगा के, ठीक है, उसमें से एक आम आदमी जैसा बच्चा नहीं निकलेगा, उसमें बल्का बच्चा निकलेगा, हैवी बच्चा निकलेगा। तो जब आपने कबूतरबाजी एक जो सी है ना जी, ये एक फार्मूला है, जैसे कि हमने रेत में रेत मिलाया तो वो रेत ही रह गया, सीमेंट में सीमेंट मिलाया तो सीमेंट ही रह गया, और जब हमने सीमेंट और रेत और पानी उसका एक मिकदार में रख के उसको बनाया तो वो एक फार्मूला बन गया। तो कबूतर परवरी एक फार्मूला, उड़ाना ब्रीडिंग करना दो अलग शोबे हैं। और अब्दुल पूछ रहे हैं कबूतरी से ब्रीड कैसे बनाते हैं? यार सिंपल तरीका है उस्तादों का, ठीक है जी। हाँ। एक कबूतरी को किसी कबूतर के साथ लगाओ, उसके 2 बच्चे लो, ठीक है जी। एक दूसरी कबूतरी के कबूतर के साथ उसको लगाओ, उसके 2 बच्चे लो, आपस में उनको क्रॉस कर दो, जो मादी के ऊपर दादी के ऊपर ज्यादा निकलता हुआ बच्चा निकलेगा, दादी से लगा दो, कबूतर बन जाएगी। और उस्ताद का कबूतर, ठीक है, इनका ये सवाल है कि एक चैंपियन कबूतर का जोड़ कैसा होना चाहिए? बेस्ट चैंपियन कबूतर का जोड़ ऐसा होता है जो मैंने देखा है अभी तक, ये कुंडी जोड़ है मैंने जो देखा है, मैंने इसे हट के जोड़ नहीं देखा है। देख लो भाइयों, ये देखो ऐसे होगा कुंडी, ये देखो ये कुंडी है, ऐसी कुंडियां बनी होंगी उसके नीचे, जोड़ उसके ऐसे होंगे, ये जोड़ कुंडियां होंगी बनी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब कोई जाके उठा के ठंड वाला कबूतर ले आए, उसका इतना जोड़ खुला, वो भी चैंपियन बैठ सकता है, ठीक है। ठंड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं गर्मी की बात कर रहा हूं। गर्मी के अंदर कबूतर उड़ा हुआ, और चैंपियन कबूतर का ना पार मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास सारे चैंपियन कबूतरों के पार है, दूसरा मेरे पास पार ही कोई नहीं है। ये देखो, ये 10वां पार जो था ना कबूतर का, 9वें पार के नीचे है, 8वां उसके साथ क्लोज लगा हुआ है, ठीक है जी। ये देखो, ये जब हम इन परों को, ये पर थोड़ा सा ऊपर से बुरा हुआ है, मैं दूसरा निकाल लेता हूँ। ये लो जी, ये देख लो, ये इसका 10वां पार 9वें पार के अंदर है, और 8वां इसके देखो जी क्लोज है, ठीक है। ये पार का कबूतर मैंने तो चैंपियन ही बैठते देखा है, देख लो पार,
और जो मैं बगल का इशू उठा के रखता हूँ ना, देख लो ये पट्टी है पहले ताके की, ये देख लो जी, इसकी बगले में चेक कर लो। मैंने कल बताई थी बात कि कबूतर की ना, ये देखो ये डाई होनी चाहिए, ये डाई ऐसी डाई होनी चाहिए। ये देखो लोग टेले दिखाते हैं, देखो टेल आज इसको बोलते हैं परफेक्ट बर्ड्स की टेल। कोई कबूतर टेल नहीं खोलेगा, कोई कबूतर जिस्म आउट नहीं होगा, और इस तरह होगा, चौड़े छाते का होगा। मैं आपको छोड़ के दिखाता हूं, ये देखो इस तरह का बर्ड्स होगा, चौड़ा छाती उसकी चौड़ी होगी, ठीक है जी। पीछे से वो परिंदा बंद हो रहा होगा पूरा। और कोई सवाल करो। अहम चीज इधर आ, इधर ये देखो, ये दोनों बच्चे इकट्ठे निकले हैं। ये देखो ये देखो इकट्ठे, देखो साइज भी इनके बिल्कुल ये देखो सेम है बिल्कुल। ये भी ये देखो ये छिलके, ये कल बच्चे निकल रहे थे। कल मैंने ये अपनी मूवी में भी दिखाया है कि यार जो आपके जोड़े का ताऊ लगेगा ना, वो बच्चे आपके दोनों इकट्ठे निकलेंगे अंडों से, इसको कहते हैं जोड़े का ताऊ लगना। बातें बड़ी दुनिया करती है, लेकिन अमल बात आ जाती है अमल के ऊपर। आसम साहब इधर आओ जी भाई। ये देखो बच्चों के साइज सेम होंगे। ये मैंने आज से 7 साल पहले बात शुरू की थी, तो नाउज़बिल्लाह लोगों ने भला क्या कहने शुरू कर दिए थे कि बाबा सिकंदर फरोनी बातें करता है। इल्म कोई नहीं सीखना चाहता, इल्म से आउट रहने चाहती है दुनिया। देख लो बच्चे आप लोगों के सामने दोनों सेम है। ये देखो जी, ये लो साथ बैठा दिए दोनों, चेक करो जी। ये बच्चा थोड़ा कमज़ोर रह गया है, ठीक है, इसको चोक थोड़ी कम मिली है, और बड़ा ये है, छोटा ये है। मतलब यानी कि निकलेंगे इकट्ठे, एक ही टाइम में निकलेंगे। ये है असल बात कबूतर परवरी के अंदर, सीख लो। देख लो मेरे भाई, कोई प्री प्लान नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं है किधर भी। मैं दिखाता हूं आपको, ये देखो ये लो भाइयों दोस्तों, देखो देखो बच्चे, दोनों बच्चे सेम होंगे। अब कोई माने या ना माने, ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये नदीम भाई अलग देखो, मेरी पार्टी नहीं है, मियां नजीर पार्टी की है, ठीक है ना। मेरा किसी बंदे से कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। मेरे लिए सब मेरे भाई हैं, जो कबूतर परवर है ना मेरे भाई हैं, ठीक है ना। क्योंकि तनाज़े उन लोगों ने बना रहे होते हैं जो जाहिल होते हैं, जो इल्म सिखाने वाले या इल्म सीखने वाले होते हैं ना, वो ऐसी बात नहीं। शेर अफगन साहब कह रहे हैं बाबा जी एक आपने मादा लगाई हुई है जालदार अपनी प्रोफाइल पर, इसका शो करवा दें। यार शेर अफगन साहब वो इधर मौजूद नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर बता देता हूँ। हर बंदा जानता है, जो बंदे मुझसे मिले हुए हैं आज तक, ठीक है, मेरे घर आके जिस भाई ने, जिस दोस्त ने जो सा कबूतर ज्यादा पसंद किया ना, मैंने उसी को पकड़ा दिया। मैंने बोला यार ये आप ले जाओ, शौक का हुसन ये है। अजीम तारिक साहब पूछ रहे हैं अगर लास्ट 3 पर एक जैसे हों तो ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, मैं मेरा तराज नहीं है उन परों से, ठीक है ना। किधर चैंपियन कबूतर बैठेगा ना, उसके देखना 3 पर बराबर नहीं होंगे। ये कुंदा निकल सकता है, ये कुंदा होगा, ये 10वां थोड़ा सा अंदर, और ये इधर होगा। यानी कि ये देखो, ये 9वां 10वां बराबर, 8वां ये क्लोज, ये हो सकता है। ये 8वां 10वां बराबर, 9वां निकलता हुआ ये कुंदा हो सकता है। या जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये 10वां पर अंदर। देखो मेरे पास सारे 10वां पर अंदर वाले कबूतर है,
क्योंकि मैं ना इस कुंदे को लाइक करता हूँ, मुझे ये पसंद है। ये देखो आप, ये 10वां पार अंदर है, 9वां से थोड़ा सा ऊपर है, और ये 8वां इसके। ये कबूतर बहुत गहरे जाते हैं। अच्छा, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मेरे किसी भी कबूतर को आप देखना, मेरे पास ना कबूतर के ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत कैद है। ये देखो, देखा, ये देखो, कोई नहीं किसी कबूतर की टेल पकड़ूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा। ये देखो, चेक कर लो। लोग क्या करते हैं, इधर ऐसे हाथ रख लेते हैं और टेले दिखाने शुरू कर देते हैं। आप देखो, खुद देखो, मैंने उसकी टेल दबाई है, कुछ किया। ये देखो, कहते हैं ना एक पत्ता होनी चाहिए, एक पत्ता वो बना के दिखा रहे होते हैं। ये देखो आप, अब मैं ये बर्ड्स आपको छोड़ के दिखाता हूँ, आप लोगों को मजा आएगा जब ये बैठेगा ना। आप इस बर्ड्स को देखो, बिलाल भाई मकसूदा कश्मीर से सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। वकार शाह भी सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम शाह साहब, की हाल है, ठीक हो? अब ये देखो आप, किधर से भी कोई कबूतर निकाल लो मेरे खाने में से, ठीक है, आप देखो उसके ऊपर ना स्ट्रक्चर की उसको बहुत बड़ी कैद है यार। आप देखो रेसिंग गाड़ी, वो रेसिंग गाड़ी क्या करते हैं, बिल्कुल पतली बनाते हैं रोड की बिल्कुल ग्रिप के हिसाब से नीचे करके, कि इसको ना हवा कम से कम टच करे। तो जो हमने कोई रेसिंग का कबूतर उड़ा हुआ देखना है, जिसने शाम की हो, जिसके बच्चे ने शाम की हो, ठीक है ना, तो हमें उस कबूतर के स्ट्रक्चर को पकड़ना है। मैं नहीं कहता कि इतने बड़े वाले कबूतर अच्छे नहीं है, इतने वाले भी लोगों के पास है, वो भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, ना मुझे किसी की जरूरत है बात करने की ना। आप लोग अगर मुझे समझते हो कि मुझे कुछ दो पैसे दो आने इल्म है, अगर कोई आपको बात अच्छी लगे तो मान लेना, ना अच्छी लगे कोई मसले वाली बात नहीं। मेरा काम है ऐसे तराजू पकड़ के अदल करके तोल देना जो मेरे पास इल्म है, क्योंकि मुझे अल्लाह से लेना है, बंदे से कुछ नहीं लेना। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इल्म को तकसीम करता है मैं उसके इल्म में इजाफा कर देता हूँ। माशाल्लाह। सुहेल असलम भाई स्पेन से सलाम कह रहे हैं। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अब मैंने ये कबूतर आपको दिखाया, इतराज था कि बाबा जी ने मेल दिखाया नहीं दिखाया, ठीक है जी, खाने में से उसी में से निकाल रहा हूं। ये देख लो मेरे भाई, ये देखो वही पार है। आदम थोड़ा सा ना इस तरह कुदा दिखा ताकि जी भाई क्लियर हो गए। मेरे पास ना, मैं ना बगल छोटी का कबूतर ना पसंद नहीं करता हूँ। बगल ऐसी होनी चाहिए कबूतर की, बड़ी बगल होनी चाहिए फुल। क्या आप जहां मर्जी तक उसको खोल दो, उसकी बगल ही ना खत्म हो रही हो। अच्छा, आप पहले टेल खोली है, ये लो आप फिर खोल दी, जी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। अब ये देख लो, ये भी हाथ में वैसे ही कवर हो गई है। कबूतरबाजी में आपने पेयरिंग करते हुए बहुत सारी, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो अकाउंट करनी है, ठीक है ना जी। अब इनको कोई टैडी के, इनको कोई टैडी के, इनको कोई कमगर के, इनको कोई गोल्डन के, इनको कोई फिरोजपुरी के, मैं उसका देनदार नहीं हूं, ठीक है ना। ये मेरी खुद की मेकिंग है, मेरे खुद के बनाए हुए कबूतर हैं। कोई आके इनको किसी उस्ताद का बना देता है नंबर, क्यों कोई किसी उस्ताद के फलाने वाला बना देता है, ठीक है। मेरे पास जो कबूतर बाहर से आता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अब जब आपने पेयर परफेक्ट लगाया ना, तो बच्चे परफेक्ट हो नहीं सकता कि ना निकले। चेक कर लो, दोनों बच्चे सेम है, साइज सेम है, या तो ये दोनों नर निकलेंगे या दोनों ये बच्चे मादियां निकलेंगी। ये है कबूतरबाजी के अंदर पेयरिंग और कबूतरबाजी, जो ना तो आज तक किसी ने बतानी है और ना कोई बताएगा।
किसी ने नहीं बतानी, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जानी है। ये आप लोग सारे चलाक हो गए। तो विक्की सिंह पूछ रहे हैं हड्डी और जोड़ में फासला कितना होना चाहिए? फिर वही बात आ गई, फिर एक बात आ गई, ये भी इलाका ही है। कई जगह पे हड्डी जोड़ के अंदर तीन तीन उंगलियां चली जाती हैं कबूतर की, ठीक है जी। और वो कबूतर शाम तक उड़ता है, परफॉर्म करता है गर्मी के अंदर, ठीक है जी। और कहीं ये ऐसे, ये हड्डी है और ये जोड़, ये बिल्कुल इधर क्लोज आए होते हैं, इसमें खड़ी होकर एक उंगली आती है। जब आप कबूतर उड़ाने शुरू करोगे ना, जिस कबूतर की हड्डी जोड़ के अंदर ऐसे खड़ी भी एक ऐसे, मैं दिखाता हूं आपको, ये आपने पकड़ा, ठीक है, ये कबूतर की हड्डी है, ये इसका जोड़ है। हड्डी और जोड़ के अंदर इसकी फिलहाल एक उंगली आ रही है, ये देखो ये एक उंगली आ रही है, ठीक है। ये इस तरह के कबूतर आगे ना बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, पानी पे कम जाते हैं। जिसकी हड्डी जोड़ के अंदर पेट ज्यादा होता है, वो कबूतर जो है ना पानी की तलब करता है ज्यादा, थोड़ा तबान बैठ जाता है। ये सारी चीज आके कौन होती है? ट्रेनर के ऊपर, कि वो उसके अंदर कितना फ्यूल भरता है, कितना अपने कबूतर को संभालता है, कितनी उसके साथ वो तरतीब करता है कि वो कबूतर परफेक्ट कर लेता है। ये कबूतर क्रीज में पड़ा हुआ है, अभी इसके पर मैं आपको सही तरीके से दिखा नहीं सकता। ये देखो कबूतरों के ना पर जो पर हो ना, वो इस तरह शेपें ऐसी होनी चाहिए, पर जो मुझे पसंद है। दूसरों को मैं किसी का कुछ कह नहीं सकता, किसी की क्या पसंद है, किसी की क्या पसंद है। ये लो जी, ये कबूतर मुझे जो मेरे साथ मिर्जा इमरान मानी साहब होते हैं, ठीक है, ये उनका कबूतर है, ठीक है। उन्होंने ये कबूतर परचेज किया था, बच्चे परचेज किए थे मार्केट से, ठीक है जी। अब ये नहीं पता कि ये किसके घर की नस्ल है, ठीक है ना जी। किसी बड़े घर से कबूतर ये नहीं आया हुआ, ठीक है। और ये कबूतर ना बड़े बड़े कबूतरियों की जो थी ना कबूतरबाजी उस्तादों की, ये कबूतर ने फेल कर दी है। ये इस कबूतर के पार है, क्रीज में लगा हुआ ये कबूतर, ठीक है जी। ये इस कबूतर की आइज है, ठीक है जी। क्लियर है तो भाई बता देना, क्लियर आइज आए तो मेरा भाई बता देना, क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल तो है कोई नहीं। हाँ, जिनकी आईडी से ऑनलाइन हुए में वो प्रोफेशनल जरूर है। कुछ भाई पर की तिली के बारे में पूछ रहे हैं। ये कबूतर के पार के अंदर तीली होती है, ठीक है, और ये इसका पेपर होता है। इसका ये देखो, ये इसकी तीलियां और ये इसका पेपर देखो, मेरे इसके पीछे से हाथ नजर आ रहे हैं, ठीक है। कई लोगों का अपना अपना पैमाना होता है कबूतर को ना चेक करने का। ये कबूतर मुझे बाहर से कबूतर आया हुआ, मैं इस कबूतर से मेकिंग करूंगा, क्योंकि मैंने इस कबूतर को ये 4 साल यूएई में, कबूतर 2 साल लगातार फर्स्ट इनाम उठाता रहा, 2 में कभी ये नाम इसने लिया कभी नहीं लिया, ठीक है ना। मिर्जा इमरान मानी मजरा अजीम का ये कबूतर है, खजूर वाला इस कबूतर का नाम है, कि ये खजूर के पीछे से गेड़ा खा के बैठता था कबूतर ना, ठीक है जी। और 2 के 3 साल इसका बेटा भी उनके पास उड़ा है, ठीक है जी। ये कबूतर है। अब आप इस कबूतर को भी चेक कर लो, कोई बहुत बड़ा कबूतर नहीं है साइज का, ये बैठा हुआ ये कबूतर है। ठीक हो गया। और किसी भाई ने सवाल करना है तो वो कर सकता है। कोई कबूतर देखना हो, हाँ जी, किसी कबूतर का पार देखना हो, कोई नस्ल मेरे घर की देखनी हो, कोई सवाल करना हो, पूछो। क्योंकि जिस नहीं। बंदे की मैं आईडी से ऑनलाइन हुआ हूं ना,
उसको मैं बहुत प्यार करता हूँ कि ये हकीकी मायनों में बंदा शौक को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। हकीकी साफी बंदा है, किसी से कोई लड़ाई नहीं है इस बंदे की, कोई झगड़ा नहीं है, हकीकी बंदा है। आंख के रिंग कितने होने चाहिए, राजा जहीर साहब पूछ रहे हैं। सोने आंख के अंदर 5 रिंग होते हैं, ठीक है जी। उसको देखने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो तरीका मैं ऐसे किसी को भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि और इसके अंदर एक और मैं आपको बात बता दूं, इधर से ठीक आ रही है। इसके अंदर मैं ना आपको एक और भी बात बता कि मैंने अपनी पार्टी नहीं था, जैसे ये चैनल ही राज और है, ठीक है। तो पार्टी के भी कुछ राज और रमूज होते हैं, वो फिर हक खाना होता है शिगिर्दों का कि अगर हम शिगिर्दों को मना करते हैं भाई ऐसे नहीं करना, आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो फिर शिगिर्दों की भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अदल तो ये कहता है बंदा क्या सोचता है और क्या मैं बादी कर सकता। आंख में रिंग बार 5 होते हैं कबूतर के, ठीक है, क्लियर 5 होते हैं। जिस आंख को आप लोग सफेद देखते हो, हम तो नहीं सफेद देखते उसको। एक अब्बासी भाई फकीर गुल कबूतर की कोई निशानी बता दें। यार फकीर गुल कबूतर मेरे नहीं है, फकीर गुल कबूतर प्रोफेसर बखीर अतीक मेसी के हैं, उससे पूछो यार, जिसने मेकिंग की है, बेचारे ने इतनी मेहनत की है, एक ब्रीड बनाई है, तो उसका क्रेडिट उसको जाता है, उससे पूछो। ना मैंने फकीर गुल कबूतर रखे कभी, ना मुझे फकीर गुल कबूतरों का पता। और निशानी कबूतरों के अंदर पॉइंट पूरे करो मेरे भाई, अपने नाम से कबूतर मंसूब करो। ये वॉलीबॉल वाला को चक्कर छोड़ दो, मैंने ना आज से ना 7 साल पहले छोड़ दिया ये चक्कर वालों वाला। अब मेरे पास बस एक ही चीज है, उड़ने वाला। उड़ने वाला कौन सा है? बस मेरे से जो ब्रैटे कबूतर मुबशर से आए हैं उनका पूछ लो, मेरे पास जो जानलेवे कबूतर है उनका पूछ लो, टाइसन कबूतर है उनका पूछ लो, मेरे पास सियालकोटी कबूतर है उनका पूछ लो। क्योंकि मुझे हर कबूतर से, हर नस्ल के कबूतर से प्यार है। किससे? जो उड़ के दिखाए मैदान में। उसका रंग काला हो, उसका रंग लाखा हो, उसका रंग चीना हो, उसका कलदुम्बा हो, शाहसरा हो, यानी मतलब किसी नस्ल, किसी भी रंग का कबूतर हो, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। एक भाई सजाद भाई पूछ रहे हैं कि अली वाले और फिरोजपुरी का क्रॉस कैसा रहेगा। बेस्ट, सुपर डिग्री है भाई, सुपर डिग्री। अगर आपको अली वाले कबूतर मिल जाए और आपको फिरोजपुरी कबूतर मिल जाए, वल्ला कबूतरबाजी में ना, कबूतरबाजी में मेरे नजदीक 3 कबूतर जोकर है, तीनों ही जोकर है। सियालकोट के कबूतर बटेरे कबूतर, चूहे कबूतर, छत वाले कबूतर, ठीक है ना जी। फिरोजपुरी कबूतर और कमानगर कबूतर। कमानगर कबूतर, ये नहीं रोडों पे घूमने वाले कमानगर, कमानगर असल कमानगर, खान दिलावर खान साहब वाले, अशरफी भट्ट वाले असल। बाकी अल्लाह ही अल्लाह, हर किसी ने अपने अपने नस्लें बनाई हुई है, अपने अपने रंग बनाए हुए हैं, अपने अपने कबूतर बनाए हुए हैं, ठीक है ना जी। नज्जे वाले कबूतर थे, अशरफी भट्ट वाले कबूतर थे, मैंने नाम भी सुने हैं। ये मैं आपको बता दूं सीधी बात कि ये फलाने वालों का, ये फलाने वालों का, ठीक है ना। लेकिन जो मेरे हाथ में कबूतर आए ना, जिन कबूतरों को मैंने हाथ में घुमाया, वो कबूतर कमानगर वाले कबूतर।
है तो एक मजाक ही, लेकिन हकीकत में मबनी मजाक है ये, हकीकत में। हाँ जी। ये कमानगर वाला कबूतर है। सब भाई जरा बता दें, क्लियर है? आंख क्लियर आ रही है भाई? क्लियर है। टेल देखो, मैं किसी कबूतर की टेल नहीं पकड़ूंगा, कबूतर की टेल नहीं खुलेगी। देखो ये कबूतर देखो साइज में थोड़ा सा बड़ा है मेरे हिसाब से। अब इसकी हड्डी यहां से शुरू हो रही है, यहां से ये शुरू हो रही है, ये देखो, ये 1 2 3 4 5 5 से भी थोड़ी सी आधा एक पोटा बाहर हो रही है। 5 उंगली हड्डी है इस कबूतर के नीचे, ठीक है। मैं इसको मेंटेन करूंगा कबूतर को। ये कबूतर के साथ मैं एक ऐसी हरकत आपको करके दिखाता हूं कि जो आपके लिए ना एक मजाक भी हो जाएगा, क्योंकि जब लोगों को एक नई बात पता लगती है ना, वो उसके ऊपर मजाक करते हैं लाजम, और वो होता वो इल्म है, मजाक नहीं होता। ये देखो मैंने इस कबूतर के जोड़ों को हाथ लगाया, ये देखो ये क्या करने शुरू हो गया, ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो ये कबूतर क्या कर रहा है। देखो मेरे पास बहुत सारे कबूतर ऐसे करते हैं। जब हम असील मुर्गे को, जिन जो दोस्त शौक करते होंगे उनको ये बात पता होगी कि असील मुर्गे के जब हम जोड़ को हाथ लगाते हैं ना, तो वो अपने आप को ना खारिज करने शुरू कर देता है, रोक नहीं। ये तो भाई आपने भी नहीं मुझे बताया। ये हमारे हाई फ्लायर कबूतर है ना, जो हाई फ्लायर कबूतर है, इनको हम क्या कहते हैं, असील कबूतर। असील में जो असल होगा ना, असल होगा वो ये हरकत करेगा लाता। और जब आप कबूतर को पकड़ेंगे ना, वो महसूस करने शुरू कर देगा, अपना इस तरह मुंह खोलना शुरू कर देगा। जैसे ये देखो ये महसूस कर रहा है कबूतर, इसको मैंने हाथ में पकड़ा तो ये महसूस करने शुरू कर देगा, मुंह खोलने शुरू कर देगा अपना, तो मुझे छोड़ो। इधर आ। ये कबूतर के भी देखो जोड़ों में मैं हाथ लगाऊंगा तो ये अपने आप को खारिज करने, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्योंकि ये कबूतर की आप लोगों के सामने देखो नोक नहीं है, ठीक है। ये कबूतर मुबशर का है, मुबशर से मुझे आया, ठीक है। और मेन कबूतर है, यानी आम आधी सारी कबूतर नहीं है, मेन कबूतर आई है। अब अच्छा, एक और मैं आप लोगों को बात वजाहत कर दूं। कई लोग बोलते हैं कि वो फलाने के पास ना फलाने वाले कबूतर है। यार आखिर वो फलाना भी तो कहीं से लाया ही होगा ना, क्योंकि मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है। वो भी तो कहीं से लाया ही होगा कि नाउज़बिल्लाह वो अल्लाह ताला से ले आया था, कहीं से ला के उसने किसी ब्रीड का अच्छा कबूतर अपने कबूतरों में मिक्स करके बनाया ही होगा ना, मेकिंग की होगी ना, बगैर मेकिंग के तो नहीं बन गए होंगे। जिस तरह कबूतर तो शीदे टैडी के नाम से मंसूब हुए, आगे वो कहाँ चले गए, किन किन नामों से वो पॉपुलर हुए, किन्होंने उनको मेंटेन किया। आखिर कबूतर तो शीदे टैडी के घर से निकले थे ना, ठीक है ना। इस तरह लाल आंखों वाले कबूतर किसी ना किसी घर से तो निकले होंगे। कमानगर कबूतर जहां से सारे बंदे ने कबूतर बनाए, वो तो नवाब फरोज नवाब शेर लोगों के कबूतर थे, पाको हिंद से कबूतर आए। इफ्तिखार अहमद भाई बता रहे हैं कि 13,000 कबूतर दिखा दें। यार 13,000 कबूतर की मैं आपको ना मूवी दिखा सकता हूँ, मेरे फोन में देख लेना कि मैंने वो कबूतर पैदा कर दिया है, ठीक है। अब लोग इस चीज को भी
समझना चाहिए कि ये शौक जो होता है ना जी, ये चीज का नाम है प्यार मोहब्बत का। सोनू सिंह भाई सलाम कह रहे हैं। जी जी वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। लो जी दोस्तों, ये मूवी है, अगर आप लोगों को समझ आ जाए दोस्तों, ये देखो इसका नवा पर पुत्रकार है, ठीक है माशाल्लाह। ये हमारे वसीम भाई हैं, बड़े प्यार वाले, और इनका चैनल भी है। डालेंगे तो आ जाएगा, और हमने कभी आज तक इनको इंटरव्यू नहीं किया जी इंशाल्लाह वो भी मौका मिलेगा। बस बाबा जी का इंतजार है इस चीज़ के लिए। चलो ये ओके, फिर सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़। ये मैं दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि खुद ही स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी, क्या हाल चाल है, कैसे खैरियत से बाबा वसीम भाई क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बाबा जी। वसीम भाई, मैंने ना अपने ग्रुप के लिए जो सा ना मूवी बना रहा था जी, अपने शागिर्दों के ग्रुप के लिए। अच्छा माशाल्लाह। तो पहले तो आप ये बताएं कि ये 13,000 वाला कबूतर किधर है? जी बाबा जी, 13,000 वाला कबूतर इधर ही पड़ा हुआ है मेरे सामने, दिखा सकते हैं। अभी मादी एक अंडा दी है, उसके साथ जोड़ा लगा हुआ है मेरे पास। पकड़ के शो करवाएंगे? जी बिल्कुल बाबा जी। अच्छा, ये 13,000 वाला है। जी बाबा जी, 13,000 यहाँ पर जोड़े में लगा हुआ है। ये मैंने किसको गिफ्ट किया है ये भी बताएं, जरा नाम बताएं। जी ये उस्ताद अली अलोक को गिफ्ट किया हुआ है माशाल्लाह। तो यहाँ पर उस्ताद अली अलोक के छत पे ये कबूतर देख सकते हैं। ठीक, इसका पर दिखाएं जरा। वाह जी, वाह, क्या पर है सबसे। हाँ क्लीन। लो जी दोस्तों, अब आपको ये तो बात यकीन होगी कि ये तो कोई प्री प्लान नहीं है। 13,000 वाला कबूतर मैंने गिफ्ट कर दिया मेरे भाई, ठीक है। शौक का ना हुस्न वाला क्या है कि आप ना कबूतरों के पीछे ना मत भागो, कबूतरों के पॉइंटों की तरफ भागो, कबूतर बनाने की तरफ भागो। अपने आप में वो मैंने एक फिल्म थी अक्षय कुमार की, वो चांदनी चौक चटनी, वो पता नहीं कौन सी थी, चांदनी टोक दू चाइना, वो मैंने देखी थी। उसके अंदर वो उसका उस्ताद कहता है कि तेरे में अंदर ना एक मूव है, एक ऐसी मूव है तेरे अंदर कि जो जिस दिन तू वो बाहर निकाल ली ना तूने, तो उस मूव को कोई नहीं पकड़ सकेगा तेरी। तो वो अपनी मूव बचपन की निकालता आटा गूंदने की। तो मैं ये मानता हूँ कि हर बंदे को जिस तरह अल्लाह ताला ने ये उंगली फिंगर्स है ना, इनके जो से निशान एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, सगे बहन भाइयों के नहीं मिलते, ठीक है जी। आज की हमारी फिर चाहे स्कैनिंग करो तो इसके नहीं मिलते, ये अल्लाह ताला ने हमारे में कुदरत सलाहियत रखी है। तो हर बंदे के अंदर ना एक सलाहियत लाजम है, ठीक है। वो अपनी उस सलाहियत को अगर निकालेगा ना बाहर, तो इंशाल्लाह अल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है ना, वो दिन दूर नहीं होगा कि वो भी इसी तरह बाबे की सिकंदर की तरह खड़ा होकर किधर ना किधर इंटरव्यू कर रहा होगा, इंटरव्यू दे रहा होगा लोगों को कि यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो और ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं तो ये देखो जुबान वाला हूं, मेरे ये उस्ताद खड़े हुए सारे, हाँ जी, मुझे देख लो कि ये आसन साहब कुर्सी दिखाओ जरा, ये कुर्सी है भाई की, ठीक है जी। इस कुर्सी के ऊपर मैं जून जुलाई की गर्मी में 50 के टेम्परेचर में 8-8 घंटे बैठा रहता हूँ। बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, ठीक इधर है, एसी भी मैंने लगाया, हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है। 6,000-5,000 मेरे पास एसी पड़ा हुआ है, ठीक है जी। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 स्टोर है मेरे भरे हुए एसी, तो मैं 2 एसी भी लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि परिंदे के लिए एसी अच्छी चीज नहीं है। मैंने यहाँ से छत काट के रोशनी का सिस्टम बनाया हुआ कबूतरों के लिए, के लिए नहीं चल रही है लाइट। एक भाई कह रहे हैं अगर सच्ची बातें आपने सारी इधर ही कर दी तो कोई आप पे ना इल्जाम ऐसे ही लगा देगा, सारी बातें फेसबुक पे ही करनी है। ये एक भाई का सवाल है। सोनियो, सच के साथ ना रब है। कहते हैं कि सच के लिए ना अगर आप तन्हा भी खड़े रह जाओ ना, तन्हा भी खड़े रह जाओ, तो अकेले खड़े रहना,
लेकिन सच को ना छोड़ना। तो मैं ना सच को लेके चल रहा हूँ। अगर मैं अकेला भी खड़ा रहा ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक अपने आप में मजबूत इंसान हूं कि अकेला खड़ा रहूंगा, अकेला ही खड़ा रहूंगा। अच्छा भाई, ये एक अच्छे ब्रीडर कबूतर और एक परवाजी कबूतर के बारे में ना जरा वो गाइड कर दें जरा। एक बंदे का सवाल है यार, कैसा होना चाहिए एक ब्रीडर? ऐसा ही होना चाहिए, ब्रीडर भी ऐसा होना चाहिए, उड़ने वाला भी ऐसा ही होना चाहिए, एथलीट्स होने चाहिए कबूतर, ऐसे ही। अब आपने कभी किसी आदमी को देखा इतना मोटा हो और रेस में भाग रहा हो? नहीं। रेस में भागने वाले बंदे तो स्मार्ट स्लिम होते हैं ना, स्लिम स्मार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो आपने इनसे रेस करवानी, आपने इनसे कुश्ती नहीं करवानी। तो जो इतने इतने मोटे कबूतर है, रीछ रीछ जितने, वो काम नहीं आते। हाँ, उनको आप उनसे मेकिंग कर सकते हो, उनसे तराश सकते हो कबूतर। आजकल का जो फास्ट दौर है ना, हर आदमी साथ करा रहा है कबूतर से। मैं ये इतवार ना 7:45 बजे कबूतर बैठा के भी ना जीत नहीं सका। 7 के बाद 4 कबूतर बैठे हैं मेरे, ठीक है जी। 7:45 बजे बैठाकर आगे से 8:15 बजे कबूतर बैठा, 8:30 आखिरी टाइम है, 8:06 में कबूतर बैठा है 6 गुलजार का। एक जगह से मैं जीत गया, एक जगह से मैं लूज हो गया, ठीक है। तो अगर हम 1-2 बजे वाले कबूतरों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो यार हम चैंपियन तो नहीं बन सकते। और कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई, कबूतर 200 वाला भी अच्छा है, कबूतर 50 लाख वाला भी अच्छा है, अपनी मेरी सकत है। कौन कितनी सकत का ले सकता है, कोई महंगा नहीं ना ले सकता। तो फिर वो 5-10 हजार वाला कबूतर भी ना किसी ने जाके ले, ठीक है ना जी। वो जाके ना टापो से कबूतर ढूंढे, पकड़े पकड़ाए कबूतर। किसी ने 50 लाख का जोड़ा लिया होगा ना, उसने भी कबूतर उड़ाना है, घर में नहीं रखना उसने भी उससे परफॉर्मेंस करवानी है। तो कबूतर तो जाता ही जाता है, तो जाना किधर? आखिर वो तो टापों में जाना। किसी ने जोड़ों में कोई जो बड़ी बड़ी छतें होती हैं, फड़क के कबूतर जिनके पास होते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब मुझे इतना मजा आ रहा था, एक दिन मैं बात सुन रहा था उस्ताद मुस्तफा साहब की, वो कहते सीधे भाई 200-300 वाला कबूतर लेने हैं, 200-300 वाले काम चला लेने अपना। तो यार बड़ा नाम, बड़े उस्ताद, ठीक है ना जी। तो जे वो 200-300 वाले कबूतर से काम चला लेते हैं और इतना नाम माशाल्लाह, ठीक है जी, तो हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए। या तो जितने ना आपके पास वो सारे बेच दो, वो सारे बेच के ना एक ना चैंपियन जोड़ा लिया, एक 6 महीनों में उससे 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। टाइम नहीं वेस्ट करो, पैसे नहीं वेस्ट करो। मैं ये कर रहा था, जिसका अच्छा कबूतर देखा उठाया अपने पास ले आया, जिसका अच्छा कबूतर उठाया अपने पास ले आया, ठीक है ना। जहां पर देखा कबूतर वहां से कबूतर खरीद लाया, रंगों से, शक्लों से। ओए ये फलाने वाला, ओए ये फलाने वाला। 450 कबूतर था मेरे पास। जिस दिन मैंने देखा ना कि इनमें तो उड़ने वाला एक भी नहीं है, स्टैंप खाने वाला एक भी नहीं है, ठीक है जी, सारे दे दिए थे। एक भाई का सवाल है, कबूतर की परवाज क्रॉस में अच्छी है या ज्यादा होती है या प्योर में? अच्छा, मुझे पहले आप एक सवाल का ये जवाब दें, प्योर होता क्या है ये पता है आपको? प्योर जंगली है, रॉक पिजन जो अल्लाह ताला ने उतारा है, बाकी तो टोटल क्रास है। जितने क्रास करोगे, 2 अच्छे क्रासों से एक नई नस्ल बनती है। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया हुआ है, लोगों को फुद्दू बनाया हुआ है, ठीक है जी, परेशान किया हुआ है। और खास तौर पे जो हम ओवरसीज बैठे हुए ना, जितने भी हम लोग बहुत ही तंग है, क्योंकि हम तो फेसबुक से कबूतर हम देख के हमने लेने होते थे, ठीक है ना। तो इधर से बस भेजी जाओ उनके अकाउंटों में पैसे और उनका कूड़ा उठा के अपने घर में ले जाओ। ये हमारी फलानी ब्रीड, ये फलानी ब्रीड, ये फलाना प्योर, ये फलाना प्योर। एक उस्ताद कहता है कि ये जो सा ये फलानी नस्ल का प्योर, दूसरा उस्ताद कहता है ये फलानी नस्ल का प्योर। अच्छा 50, आप सारे बंदे मेरी इस बात से इत्तेफाक करोगे, 50 से 100 किस्म के लाल आंख के कमगर कबूतर है, ठीक है। सारे कहते हैं असल है, असल है, असल है। वो 100 नस्लें असल, अल्लाह से 100 नस्लें आई थी। अल्लाह से तो एक जोड़ा आया, जो हमारा कुरान कहता है, जो हमारा दीन कहता है कि कायनात में हर चीज का एक एक जोड़ा उतारा गया। तो फिर ये वाले जो उनसे है, या ये फलानी नस्लों वाले और फलानी नस्लों वाले, ये बातें हैं सब।
जिस नस्ल को आप 3 नस्लें उसकी आपस में क्रॉस कर दोगे तो वो एक खून डेवलप हो जाएगा नया। ठीक है जी, जहां वो खून एक नया डेवलप हो गया वो एक नई ब्रीड बन जाएगी। ऐसे होता है। ये लें जी, तैमूर तारिक भाई आपको जवाब मिल गया, ठीक है, कि नस्ल को कैसे मेंटेन करें। आपको शायद चल गया होगा, बाबा जी की बातों से अंदाजा हो गया होगा। अच्छा, नदीम भाई ने आज बात बताई, आंख में खुश्क आंख और तार आंख। मैं चैनल से उनसे लाइव हुआ हूं, उन्हीं के चैनल से लाइव हुआ हूं। ठीक है जी, क्योंकि मैंने बात करनी हक और सच की। मैं उनके जवाब से सर्टिफाइड नहीं हूं, मैं देता हूं जवाब। खुश्क और तार, खुश्क और तार। गिलास में पानी डाल लिया और उसमें डाल दी मिट्टी, क्या वो साफ है या गंदा हो गया? गंदा हो गया। गंदा हो गया ना जी भाई। जब वो पानी गंदा हो गया, उसके अंदर आप कुछ पढ़ सकते हो? नहीं। ये शफाफ नहीं है, ये गंदी आंख है। जिस कबूतर की आईज में आप कुछ नहीं पढ़ सकते, जरात उसकी आंख के बरीक नहीं है, वो आंख कभी भी तर हो ही नहीं सकती। जैसे कि मिसाल लो, शराजी कबूतर, लट्ठे कबूतरों की आंखें आप देखो, वो उन कबूतरों की आंखें साफ नहीं होती। अब उनके अंदर जैसे लोगों ने फैंसी कबूतर बना दिए, सफेद आंखें बना दी हैं, रिंगदार आंखें बना दी हैं, उन कबूतरों को आप देखो, रात को भी आप देखोगे ना, उनको नजर आएगा। तर आंख का मतलब है शाम को अंधेरे में नजर आना, जरात आंख के बरीक होने। ठीक है जी, वो आंख इस तरह की होगी जैसे पानी, वाइट पानी, उसके अंदर आपने पत्थर फेंका ना, तो आप ऊपर से देखो तो नीचे तक आपको नजर आएगा। जब आपको किसी भी बंदे को कबूतर की आंख पढ़नी आ जाएगी ना, उसकी लेयर्स है अंदर, ठीक है जी, वो लेयर्स आपको पढ़नी आ जाएगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तर है या ये खुश्क है। नदीम भाई ने एक सफेद आंख का कबूतर दिखाया, उन्होंने कहा जी ये खुश्क है। ठीक है, मैं डिसएग्री हूं उस बात से। एक भाई का सवाल है, कबूतर की आंख में रिंग का परवाज और नस्ल से कोई ताल्लुक है? तैयब मुगल भाई ने ये। तैयब मुगल भाई, आप ना ऐसा करो, 40 से 50 जो चैंपियन कबूतर बैठे हो ना, सारों की आंखें निकाल दो। अगर तो उसके अंदर आंखों के अंदर रिंग हुए ना, बड़े बड़े रिंग हुए और जरात और जालियां हुई, गर्मी की बात करूंगा मैं, ठीक है, 7वें महीने की, तो मुझे भी जरूर दिखा देना। कबूतर आपका मुकम्मल उस्ताद है मेरे भाइयों, कबूतर आपका मुकम्मल उस्ताद है। कबूतर से सीखो, कबूतर ने आपको सारा कुछ सिखा देना है। अब आप एक उस्ताद, लाहौर के उस्ताद आपको पर बता रहे हैं कबूतर का, तो उन्होंने आपको लाहौर के हिसाब से कबूतर का पर बताना है। आप जाके वो पिंडी में आपने पर बनाया, वो जाके वहां पे फेल हो गया, आपने कहा जी खाना खराब ही कर दिया हमारा तो। ठीक है जी, जबकि आप देखो किसी भी इलाके से कबूतर लेकर जाओगे ना, अपने इलाके में जाके अपने इलाके के हिसाब से आप उनको मेंटेन करते हो। क्यों करती हो? क्यों करती हो? इसलिए करती हो ना कि वो आपके इलाके में परफॉर्म करें। अब कई इलाके हमारे, कोई मैदानी इलाके हैं, वहां पे मौसम खुश्क होता है, नमी नहीं होती, ठीक है, वहां पे हमें कागज की तरह कबूतर बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, जिन इलाकों में नमी होगी वहां पे थोड़े बल्कि कबूतर बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी, पर थोड़े उनके मोटे करने पड़ेंगे। ठीक है जी, अगर उन इलाकों में हम अपने बरीक परों के कबूतर लेकर जाएं, एथलीट्स कबूतर लेकर चले जाएं, वो वहां पे बैठेंगे ही नहीं, रात रह जाएंगे। मतलब तो शाम को कबूतर को घर में घुसाना, टाइम में कबूतर को बिठाना, ये है कबूतरबाजी। एक भाई का सवाल है कि ब्लड लाइन उड़ती है या कबूतर का पर जो सा है ना वो ज्यादा है? हाँ देखो, ये मजेदार सवाल आया, मजेदार सवाल आया भाई जी। कबूतर के अंदर उसकी ब्लड लाइन भी होती है, ठीक है ना जी, कबूतर के अंदर उसके पर भी होते हैं, उसका जिस्म भी होता है, उसकी टेल भी होती है, सारा कुछ एक मुकम्मल पैकेज होता है, मुकम्मल पैकेज होता है। ब्लड लाइन का कबूतर अब आपने इतना मोटा कर दिया, इतना मोटा कर दिया, क्या आप उसको उड़ा सकते हो? आप बोलोगे ये तो फलानी नस्ल का कबूतर है, उड़ सकता है? कभी भी नहीं उड़ेगा मेरे भाई, जिसमें ब्लड बहुत अच्छा है।
ब्लड बहुत अच्छा, उसको तराशना पड़ेगा, उसको एथलीट्स करना पड़ेगा। अब सारी चीजें, कबूतर को एथलीट्स भी कर दिया, उसका पर भी बना दिया, उसका हड्डी जोड़ स्ट्रक्चर सारा कुछ बना दिया। अब उसमें गधे के बच्चे का खून है, घोड़े के बच्चे का तो खून ही नहीं है, गधे के बच्चे का खून है, क्या वो उड़ सकता है? कभी भी नहीं उड़ेगा। खून जमा स्ट्रक्चर पूरी चीजें मुकम्मल पैकेज होना चाहिए। मुकम्मल पैकेज इकट्ठा करोगे तो एक अच्छा ब्रीडर बनाओगे, वरना कभी भी इस तरह नहीं होगा। और अब हमारा क्या होता था, मैं अपना बताता हूं, मैं बड़े घरों में कबूतर देखता था और ना छोटे गरीब घरों में जाके ना उसी तरह का कबूतर ढूंढ के ले आता था और उससे कोशिश करता था बनाने की। कई जगह कामयाब हो जाता था और कई जगह फेल भी हो जाता था। यह कबूतरबाजी है। हर जगह से बंदा कामयाब नहीं हो सकता, कई जगह बंदा फेल भी हो जाता है। क्या अगर तो इतने कोई परफेक्ट उस्ताद हो और इतने परफेक्ट कबूतरबाज हो तो वो 2-3-4 जोड़े ना रख लें। ये 100 जोड़ा, 50 जोड़ा और 200 कबूतर, 300 कबूतर, 500 कबूतर पटाइए करने की जरूरत तो नहीं होती। काबिल उस्ताद थे जो गुजर गए हैं, जिनके पास 10-12 जोड़े होते थे, वो उनसे ही कबूतरों को उड़ा देते थे। अब तो भाई तेज दौर, तेज कबूतर शाम को घुसाने हैं, वक्त और मौसम के हिसाब से कबूतर बनते हैं और उसी तरह ही उनका करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। और भाई लाल आंख के बारे में जरा कुछ बता दें। लाल आंख बादशाह, लाल आंख बादशाह है, ठीक है जी। लाल आंख का कबूतर बहुत जरूरी है, ठीक है जी। लाल आंख को कंट्रोल करना पड़ता है, दूसरी आंखों को बनाना पड़ता है, लाल आंख को उल्टा कंट्रोल करना पड़ता है। दोस्तों भाइयों, ये देखो, ये मैं आप कबूतर लेकर आया हूं। ये कबूतर जून जुलाई की गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में 7-7 बजे तक बैठा हुआ है दुबई की गर्मी में। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा, मेरा पाकिस्तान से कोई भी जोन है ना वो नहीं है कि जहां पे मैंने कबूतर, और मैं सिर्फ वो बात करता हूं जो मैंने अपनी आंखों से उड़ता हुआ देखा, दूसरी बात नहीं। इस कबूतर की आप आइज देख लो, ठीक है जी। इस कबूतर का जिस्म, पर, हर चीज देख लो आप। इधर से दिखा, क्लियर है भाई। ये इस कबूतर के पर है भाइयों, देख लो। इस कबूतर का भी 10वां पर जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब आप इस कबूतर की बगल चेक कर लो, बगल देख लो इस कबूतर की कितनी बड़ी है। फिर बात उधर ही आ जाएगी, आके सारी बातें। ये कबूतर ना थोड़ा ना जज्बाती है, मैं छोड़ के आपको दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा इसकी टेल कैसी है, क्योंकि टेल दिखाएगा ही नहीं है। बहुत, यहाँ से देख लो आप, ये कबूतर बहुत बहुत बुरा महसूस करता है। ये कबूतर देख लो, ये देखो, ये कबूतर है 2 साल उड़ा हुआ। अब ये हो सकता है मेरे भाइयों, हो सकता है कि जो आप जिस इलाके में कबूतरबाजी करो, ये वहां का फेल पर हो, ये स्ट्रक्चर वहां का फेल स्ट्रक्चर हो, फिर क्या करोगे वहां पर? इलाका बांध लो, ये पक्की ऐसे, इसको ऐसे लॉक कर लो, इस बार गंड है। ये इलाके के कबूतर होते हैं और वो अपने इलाके में ही परफॉर्म करते हैं। दूसरे इलाके में लेकर जाओगे, उस इलाके के हिसाब से कबूतर बनाओगे। मेरा ख्याल है चौधरी बाबा साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ठीक है, कि इलाकाई कबूतर और
जगह के हिसाब से होते हैं। अब मेरा ख्याल है कि मुझे भी ज्यादा दे दो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं इतनी लंबी मेरे से तकरीर करवा ली है, और ये यकीन करो 400-450 बंदा स्टिल लाइव है भाई। भाइयों दोस्तों, आप लोगों का बड़ा प्यार है, बड़ी मेहरबानी है, आप लोगों का नवाजिश है कि आप लोग मेरे से प्यार करते हो। अच्छा, फिर एक और मैं इधर ही आपको मजे की बात बताता हूँ, एक और कबूतरी दिखा देता हूँ। ये कबूतर मेरे एक दोस्त भाई है उस्ताद लोग, ठीक है, उनके पास ये कबूतरी, उनकी बाजियां उड़ी हुई है। आगे आजा, आगे आजा। ये कबूतरी उनके पास इधर बाजियां उड़ी हुई। अब आप इसका पर भी 10वां देख लो किधर है, 9वां पर किधर है, 10वां पर किधर है इसका। और ये उनके घर की नस्ल है। अच्छा, मुझे ना ये देखिए आप, ये जिस तरह के मैं ये पार है ना, ये पार, इस तरह के पार, मुझे ना कबूतरों के इस तरह के पार बहुत पसंद आते हैं। जैसे ये पार है, ये ऊपर से जाके ना थोड़ा सा ऐसे इधर को घूम रहा है। ये बात ना एक उस्ताद ने की थी, लोगों ने उसका मजाक उड़ाने शुरू कर दिया था उस बात पर ना, और उसने बहुत बड़ी बात की थी कबूतरबाजी की। ये अब देख लो, अब ये इस कबूतरी की आइज है। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा देखो मेरे सोने, मुझे कभी देखा है, मैं लैया आया हूं, एक भाई ने सवाल किया है कि लैया में कबूतर, और यार अल्लाह के बंदो, मैं एक इलाके में गया ही नहीं, तो मुझे उधर के कबूतरों को क्या पता होगा। एक दफा मैं गया हूं, ठीक है, लैया में उमैर के घर, ठीक है, हमारा शागिर्द है, मेरी अपनी छत है लैया में, समझ लो। तो भाई मुझे लैया का क्या पता होगा। मैं आप लोगों को सारों की यही बात बता रहा हूँ कि यार इलाकाई कबूतर होते हैं, अपने इलाके के अपनी जगह के हिसाब से कबूतर बनाओ, अल्लाह पाक आपको उसमें बरकत देंगे और आप खुद कामयाब होगे सारे के सारे। क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा कामयाब हो सकता है, मैं कहता हूँ हर बंदा कामयाब हो सकता है। नीयत सच्ची रखो, बेईमानी किसी के साथ ना करो, ठीक है, 2 नंबरी नहीं करो, अपना बेस्ट करने की कोशिश करो, अल्लाह आप लोगों को बरकत डालेगा। अब ये देखो, इस कबूतरी की टेल देख लो, ठीक है, कोई मैंने पकड़ी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं किया। अब मैं आपको ये छोड़ के भी दिखाता हूँ, ये देखो अब वो दुम कैसे खोल रही है, ये मानी है। अब इस मादी के साथ मैंने अपने घर का कबूतर लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखो, मैं ना यार मेरे पास में, मैं कहता हूँ ऐसे कबूतर इधर से चौड़ा हो और पीछे से ना ऐसे बंद हो जाए पूरा, ये देखो ऐसा हो जाए। क्योंकि मेरी ना डाई यही है कबूतरों की ना, मुझे कबूतर पसंद ही यही आते हैं। मैं इधर आ जा, गया ठीक है, ठीक है, आ गया। इस कबूतर की आप आई चेक कर लो, हम लोगों से जितनी एक दिखाई जा रही है ना, हम दोनों, ठीक है जी, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग आपको ना शौक अच्छा दिखा दें। अब ये देखो इस कबूतर के पार, ये इस कबूतर के पार है, ठीक है जी, बात वही आ जाएगी। ये देखो, अब ये पार देखो अभी, ठीक है, कबूतर का स्ट्रक्चर देखो। अब ये कबूतर को जाके बैठेगा, आप चेक करो, देखो जरा, इसको डाले कोई इनमें से भाई आपका फेवरेट हो तो, हाँ? कोई फेवरेट कबूतर हो आपका तो वो पकड़ के जरा दिखा इनमें दो। कोई एक कबूतर, मुझे कबूतर पसंद ही नहीं जो मेरे घर में फजूल से दाना खाए। कोई मुझे कबूतर जो है ना जी, अच्छा
ये उस कबूतर के भाई का बच्चा है। इसका भाई भी इधर ही है। पहले मैंने इसका चाचा आप लोगों को दिखाया। यार बगल 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 रोई जाते हो। ये लो बगल, ये रही बगल, ये लो, ये है कबूतर की बगल, ये लो, खत्म ही नहीं होगी। इधर ही कबूतर ने अपना जाके कुंदा खोलना होता है। यहाँ पे ये कबूतर ये बगल बंद है, यहाँ पे इसने अपना ये इसने फिंग ऐसे खोल देने होते हैं। अब ये भी कबूतर आप देख लो, ये डाई होनी चाहिए कबूतरबाजी में, परफेक्ट डाई है। अच्छा ये ना हो कि अब बाबे सिकंदर ने कहा कि इतने इतने कबूतर बना लो तो सारे इतने इतने कबूतर बना लो, ठीक है बना लो, लेकिन ये भी देखना लाजम है। ये देखो 1 2 3 4, ये देखो 5 उंगली हड्डी है इसके नीचे। कबूतर कितना सा है, कबूतर कितना है देखो जरा, कबूतर बिल्कुल इतना छोटा सा कबूतर है वो देखो। लाखा स्लेटा भी भाई दिखा दिया पहले, ठीक है लाखा स्लेटी देखना है। हाँ, वो ना पहले अंदर मुश्किल ही में दिखा देना। नहीं पहले दिखा दिया हमने। जो स्लेटी दिखाना ये वाला स्लेटी, आगे दिखाया नहीं वो लाखा स्लेटी ये वाला कह रहे होंगे, कल ये दिखाया था। चलो ये दिखा दो, ये लो, ये वो जो कबूतर है ना, लोग बोलते हैं ना कि फिरोजपुरी कबूतर ना स्लेटे बच्चे निकालते हैं, ठीक है ना। तो वो मेरा बड़ा कबूतर जो था ना, अब मुझे नहीं पता यार ये कितना फिरोजपुरी है, ठीक है ना। ये वाला कबूतर, ये जो उड़ा हुआ कबूतर है, ठीक है जी, ये देख लो, ये इसी के बच्चे हैं 2 ना, और ये देख लो ये भी बच्चे दोनों सेम ही होंगे, छोटे बड़े हो नहीं सकते। ये देख लो, उधर वो कर, थोड़ा उधर कर, नहीं इधर कर, इधर करना, ये दोनों ही सेम है। आ जा इधर। ये अब उनमें देख लो कि जो स्लेटी बच्चा है वो समझ लो ये है, क्योंकि ये उन्हीं का भाई है, ठीक है। कल एक दोस्त ने सवाल किया था कि इसकी मादी दिखाना ना, ठीक है। इसकी मादी मैं अभी आपको बताता हूँ कि किसकी बेटी है। इसकी आइज देख लो आप, इधर आ जाए, इधर क्लियर नहीं हो रही, इधर क्लियर क्लियर है। ये देखो कुछ कबूतरों की ये इधर जाके आंख क्लियर हो जाती है। अब दिखाओ, अब ये देखो मैंने उस कबूतर के पर फिर वो ही रखा है। ये देखो इसको इसके बाप वाले ही कुंदा लगा हुआ है। बंद हो गई? नहीं वो फोन क्रिएट हो रहा है। चलो सही। ये देखो 10वां देखो उस कबूतर का किधर है, ठीक है, 9वां किधर है, 8वां किधर है। स्ट्रक्चर टेल इसके बाप ने तो नहीं दिखाई, बेटा दिखा देगा। ये लो चेक करो, कोई नहीं पकड़ी हुई। ये देखो जैसे वो कई उस्ताद इधर हाथ रख लेते हैं, कबूतरों के बंद कर लेते हैं। ये देखो कोई नहीं पकड़ी हुई। अच्छा अब इस कबूतर का मैं छोड़ता हूँ, इसको देखना ये इधर ही फ्लाई करता रहेगा। ये देखना जैसे मैं बताता हूँ, ये इधर ही खड़ा होकर फ्लाई करना शुरू कर देगा। देखना जरा इसको, यानी कि फौरी ये कबूतर नहीं बैठेगा, जाकर खड़ा रहेगा। और किसी का कोई सवाल है तो कर लो यार, मुझे भी ज्यादा दो, मुझे भी जाने दो घर, मैं भी घर जाऊं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। इतना काफी होता है मेरे भाइयों, सही इतने ज्यादा तंग नहीं करते। 2-2 हज़ार मैसेज, ठीक है, इनबॉक्स भी आउटडोर भी, ठीक है जी। बाकी आप लोग अल्लाह सबको खुश रखे।
इजाजत है भाई, अब बता दो, सारे बता दो, खुश ठीक हो? है भाई, सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बाबा सिकंदर की तरफ से इजाजत है ना? कोई किसी के दिल में कोई मलाल कोई बात रह तो नहीं गई? रह गई तो पूछ लो, जल्दी जल्दी पूछ लो, 5 मिनट है बस। अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है भाई। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़ सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। अच्छा ये कबूतर एक दिखा दो यार। कल एक भाई ने बोला था कि ये जो कबूतर है ना, ये वाला, ये बड़ा कबूतर, ये दिखा जरा कि ना इसकी ना मादी दिखाओ। ये इस कबूतर की बेटी है, ठीक है। मुझे इस कबूतर से ना बड़ा इश्क है। इश्क क्यों है कि यार ये कबूतर जो होते हैं ना, सियालकोट के कबूतर, इनमें ना वफा बड़ी है, बहुत वफादार। फिरोजपुरी कबूतर भी अच्छे हैं, टैडी कबूतर भी अच्छे हैं। मेरा तो किसी कबूतर का कोई इशू ही नहीं है। एवं खाम खा कह के फिर लोग बगल भी दिखा दो जरा इसकी। इसकी बगल यार, ये कबूतर क्रीज में, ये देखो पर निकाल रहे हैं यहाँ सारे ना। लो जी दोस्तों भाइयों, आप इजाजत दो, बहुत हो गई कबूतरबाजी, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो। और आज ये इतनी लंबी तकरीर की है ना, इस तकरीर से ना कुछ सीखना जरूर, ठीक है। कि कबूतरबाजी जो भी करनी है ना, वो खुद से करो। ये छोड़ दो वाला चक्कर। इनमें उड़ने वाला चक्कर देखो, उड़ने वाला कौन सा है? वाले ला के उसको बनो के जब छोड़ते उड़ता है नहीं, तो क्या फायदा ऐसे कबूतर को रखने का? अगर आप लोगों ने जो बिजनेस करते हैं, बेचते हैं कबूतर, ठीक है ना, उन्होंने कबूतर अगर बनाने हैं ना बेचने की नौयत से, तो फिर खूबसूरत कबूतर बनाओ। रिंग शिंग डालो कबूतरों की आंखों में, कलर चलर बनाओ, आंखें जरा चमकदार करो, नोकें बड़ी करो, ठीक है। जैसे कि सेठ वाले कबूतर है मैदान में, और बहुत सारे कबूतर हैं, ठीक है जी। वो जो शक्लों के अच्छे हैं, उनका मैदान से लेना देना कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे कि एक बर्गर फैमिली का बच्चा है, वो सिर्फ के ऊपर तकाड़ियां नहीं उठा सकता, वजन नहीं उठा सकता, वो ऑफिस के अंदर जॉब कर सकता है। तो वो वाले कबूतर हैं, वो खुडों की जीनत बन सकते हैं, मैदान की फ्लाइंग नहीं कर सकते। मैदान की फ्लाई करना नहीं है तो कबूतर के अंदर उसकी कैद करो, उसके स्ट्रक्चर की, उसके जिस्म की, पर की, हड्डी, जोड़ की, एथलीट्स कबूतर बनाओ, इंशाल्लाह कामयाब होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।